जो कि आपके लिए 30 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स आपको कैसे भी अ, मतलब अगर आप ये कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो 27 से 30 मार्क्स आपके इजीली आ सकते हैं। कोई इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं होगी। और सीडीपी का जैसे आपको पता है 3 सेक्शंस हैं। पार्ट ए है जो चाइल्ड डेवलपमेंट का, 15 क्वेश्चन उससे आते हैं, 15 मार्क्स का आपका बनेगा पेपर उससे। और पार्ट बी है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट सी है हमारा लर्निंग पैडागोजी के बारे में, उससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब इट विल कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स टोटली। तो आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है सीटेट टारगेट 120+ सीरीज। और आपको पता ही है बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है पार्ट ए से, दैट इज कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड उसका क्या रिलेशनशिप है लर्निंग से। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए फिर ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो ग्रोथ, और जैसे कि आपको पता ही है ग्रोथ और डेवलपमेंट हम लोग क्या करते हैं, मिसनॉमर की तरह यूज करते हैं, मतलब मिंगलिंग कर देते हैं, ग्रोथ को ही डेवलपमेंट समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अलग हैं। लेकिन अपने आप में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे को मर्ज करती हैं, मतलब एक सेम स्केल पे लेके आती हैं। तो ग्रोथ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मीन्स क्वांटिटेटिव चेंजेस लाइक इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट इन ऑर्गन्स। इट इज़ फिजिकल एंड कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन एज 18 to 22। तो देखिए ग्रोथ क्या है, हमारी बॉडी में, हमारा जो भी बॉडी है उसमें जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे कि ये हमारा साइज, हम कितने बल्कि हैं, हम थिन हैं, कैसे हैं, डिपेंड करता है ना हमारी पर्सनालिटी पे। हमारी हाइट क्या है, वेट क्या है, ऑर्गन्स कैसे हैं, क्वांटिटी क्या है, ये तो हम मेज़र कर ही सकते हैं ना। जैसे हाइट है तो हम स्केल से देख सकते हैं हमारी हाइट कितनी है, वेट को चेक कर सकते हैं हम कितने केजी है, कितने पाउंड के हो चुके हैं, कितने एलबीएस के हो चुके हैं। तो ये सब कुछ फिजिकल है, तो उसको मेज़र कर सकते हैं हम। ग्रोथ मतलब मेज़र की जा सकती है। और ये स्टॉप हो जाती है एक सर्टेन एज पे, मतलब ये कह सकते हैं एडोलसेंस का जो एज है, जो टीन एज है, उसके आसपास ये ग्रोथ का काम खत्म हो जाता है। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंजेस, जैसे कि मेच्योरिटी है, थिंकिंग है, इमोशंस है, बिहेवियर है। तो आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। क्वालिटी, क्वालिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते, है ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हम। तो ग्रोथ को हम मेज़र कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई बंदा कितना मैच्योर है, तो ये आप कैसे बताओगे? मतलब ऐसे बोलोगे क्या 1 kg मैच्योर है, 2 kg मैच्योर, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे ही इज़ इनफ मैच्योर, ऐसे कह सकते हैं, क्वाइट मैच्योर बोल सकते हैं। लेकिन इसका कोई स्केल तो है नहीं। जैसे थिंकिंग है, तो थिंकिंग भी अपने आप में कॉग्निटिव एबिलिटी है जो डिसाइड नहीं कर सकती। हम किसी को देख के नहीं बता सकते कि ये बंदा किस हिसाब से सोचता है, इसकी क्या मतलब क्या डेप्थ है थिंकिंग की। सॉरी, इमोशंस भी नहीं, हम हमको नॉन इमोशंस हैं कि इतने इतने इमोशंस होते हैं, मतलब हैप्पी हैं आप, जॉयफुल हैं, या फिर आप सैड हैं, या फिर मिक्सड इमोशंस हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है ना। तो ये डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, जैसे कि बता चुका हूँ, ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट क्या है वो लाइफ लॉन्ग है, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये होता रहता है हमारी बॉडी में। हमारा एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, तो हमारा डेवलपमेंट ऑलवेज चलता रहता है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा क्या, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ग्रोथ से। तो चलिए, आपको होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रोथ क्या है। एक क्वांटिटेटिव एक डोमेन है, और डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव है। इसको हम, ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ग्रोथ एक सर्टेन एज पे रुक जाती है, मीन्स एडोलेसेंस एज के बाद वो खत्म हो जाएगा ग्रोथ वाला हमारा पैटर्न, और डेवलपमेंट हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, कंटिन्यूस है। तो आपको डिफरेंस भी इससे पता चल जाएगा, डिफरेंस क्या है। अब सेकंड देख लेते हैं डिफरेंस क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिजिकल होती है ग्रोथ, और डेवलपमेंट ओवरऑल होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। तो इन डोमेन्स के बारे में हम आगे के जितने भी, मतलब जितना भी सिलेबस होगा उसमें हम सबको पढ़ देंगे। फिजिकल क्या होता है, मेंटल क्या होता है, इमोशनल क्या होता है, सोशल क्या होता है। लेकिन ये चारों डोमेन एक इंपॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, हर तरीके से हमको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए सोसाइटी से इंटरेक्शन के लिए। क्वांटिटेटिव होता है ग्रोथ, जबकि डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है। ग्रोथ कैसी होती है, एक लिमिटेड टू अर्ली ईयर्स, मतलब एक 18 से लेके 22 तक, एडोलेसेंस वाला जो टाइम है, एडोलेसेंस वाला जो टाइम है वहाँ तक ही चलता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको मेज़र कर सकते हैं, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, मतलब डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते। इट डज नॉट इंक्लूड मेच्योरिटी। ग्रोथ के बारे में बोलते हैं ना, मैच्योरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है।
मतलब अगर कोई बंदा 6'7" उसकी हाइट है, 6'8" हाइट है, तो मतलब मैच्योर, ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर वो काफ़ी मोटा है, एज ज़्यादा है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते। डेवलपमेंट इंक्लूड्स मेच्योरिटी। तो 5 ये हमारे सामने डिफरेंसेस हैं। ये फिजिकल है, ये ओवरऑल है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। एंड दिस इज क्वांटिटेटिव, दिस इज क्वालिटेटिव, दिस इज लिमिटेड टू अर्ली ईयर्स, दिस इज लाइफ लॉन्ग, दिस इज मेजरेबल एंड दिस इज नॉट मेजरेबल, दिस डज नॉट इंक्लूड मेच्योरिटी, इट इंक्लूड्स मेच्योरिटी। चलिए देखते हैं अब कंसेप्ट देख लेते हैं डेवलपमेंट का। कंसेप्ट क्या कहता है? Development is systematic and sequential change that helps children adjust to the environment. तो क्या होता है? डेवलपमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और एक सिक्वेंशियल चेंज है जो कि बच्चों को हेल्प करता है एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये क्या है? एक सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सिस्टमेटिक एंड सिक्वेंशियल। तो उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, जो बता चुका हूँ मैं। ये कंसेप्शन से डेथ तक चलता है, हमेशा चलता रहता है ना। कंसेप्शन मतलब जब हम कंसीव करते हैं बेबी को और उसके बाद हमारी डेथ तक, या ये कह सकते हैं कि जब हम एज ए बेबी कंसीव हुए थे उसके बाद डेथ तक डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। अब अर्ली पार्ट में तो ग्रोथ ही दिखती है हमको, ऑब्वियसली डेवलपमेंट इतना समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। तो ये आपको याद रखना है, ये आईएमपी है। इसके जो पैटर्न वाला ये जो चीज़ है ना, वो काफ़ी आईएमपी है। जैसे एक होता है हमारा, एक ट्रेंड होता है, इसको हम कहते हैं सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल मतलब होता है हेड से लेग्स, है ना, भी आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब सेंटर से पेरिफेरी, सेंटर से आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ओके। तो ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब अगर बेबी है तो फिर आपने देखा होगा कि वो उसके आ, जो इनिशियल टाइम होता है उसमें उसका सिर इधर इधर हो जाता रहता है, फिर हम कहते हैं ना कि उसका हेड स्टिल होना स्टार्ट हो गया, वो उसका हेड फिर स्टिल हो जाता है, उसे कंट्रोल में आ जाता है धीरे धीरे। हेड से फिर शोल्डर्स को कंट्रोल करना सीखता है, हैंड्स को चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे लेग्स पे जाते हैं, फिर लेग्स से क्या करता है, फिर वो स्लो वॉक करना स्टार्ट करता है, फिर स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, फिर वॉक, धीरे धीरे वॉक एंड देन रनिंग। ऐसे मतलब एक सिफोलोकैडल ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या है? सेंटर से पेरिफेरी, मतलब पहले जो भी प्रोसेस वो स्टार्ट होगी यहाँ से होगी, फिर आउटवर्ड की तरफ जाएगी, तो प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्रेंड हो गया। ठीक है। थर्ड देखते हैं हम। थर्ड है हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो एक जनरल पैटर्न से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। जैसे कि बेबीज वेव हैंड्स बिफोर होल्डिंग थिंग्स। तो सबसे पहले पे हाथ हिलाना ऐसे ऐसे सीखते हैं, होल्ड करना, होल्ड होल्ड नहीं कर सकते, जैसे किसी चीज़ को वो होल्ड नहीं कर पाते, उनकी ग्रिप नहीं बनती, तो पहले वो हाथ चलाना सीखते हैं ऐसे ऐसे, उसके बाद वो उसको होल्ड करना सीखते हैं किसी भी चीज़ को। तो जनरल से स्पेसिफिक, मतलब उनके अंदर किसको कहते हैं? मोटर एबिलिटी आती है ग्रेस्पिंग की, तो ग्रेस्प कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, विच इज़ डिफरेंट एरियाज डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। तो क्या है? अलग अलग हमारे एरियाज होते हैं, वो हर एक डिफरेंट पेस पे चलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सारा डेवलपमेंट एक साथ ही हो जाएगा। तो सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइज। तो अलग अलग डिफरेंट रेट्स पे वो चलता है। जैसे कि इमोशनल मेच्योरिटी में लैग बिहाइंड कॉग्निटिव। कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा इमोशनली बाद में मेच्योर होता है ना, तो कॉग्निशन पहले आ जाती है और जो इमोशनल है, इमोशनल मेच्योरिटी बाद में आती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट। तो सॉरी, ओके। तो फिफ्थ है हमारा, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो दोनों से, मतलब हेरिडिटी जो हमको ट्रेट्स हमारे फोर से या हमारी फैमिली से, पेरेंट्स से मिले हैं हमको, वो हेरिडिटी, और एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास जितना भी है, मतलब हमारा पीयर ग्रुप हो सकता है, हमारा न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीज़ें आती है। एनवायरनमेंट वो तो अलग चीज़ है, मैं आपको समझा दूंगा एनवायरनमेंट क्या होता है। सिक्स है हमारा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट एक प्रिडिक्टेबल होता है। जैसे माइलस्टोन्स आर यूनिवर्सल। जो माइलस्टोन होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और ये प्रिडिक्टेबल होता है। जैसे कि अगर पता है कि सर्टेन एज में ये मतलब बोलेगा, थोड़ा लेट वेट हो सकता है, कोई बच्चा जैसे 3 ईयर्स में बोल रहा है, कोई 2 ईयर्स में, कोई, लेकिन इतना इतना बोल देते हैं ना देख के कि हाँ थोड़ा थोड़ा बोल रहा है तो ये मतलब बोलने वाला है। और जैसा कि हम बोल रहे हैं वैसा ही इंग्लैंड में बोल रहा हुआ है कोई, और अलग कंट्री में बोल रहा हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी टेस्ट बिल्कुल ही डिफर कर जाएंगे वहाँ से। तो ये एक यूनिवर्सल होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। आपको बता चुका हूँ मैं। फिजिकल होता है, कॉग्निटिव मतलब माइंड से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज जो बोलने वाला पार्ट है, एंड इमोशनल एज वेल एज सोशल। ये तो सारे ये डायमेंशन है इसके, है ना। फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, ये सारे डायमेंशन है। तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है। एंड डेवलपमेंट इज इंटरलेटेड, एक दूसरे से इंटरलेटेड होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि अगर फिजिकल की बात हो रही है तो फिजिकल का मेंटल से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे फिजिकल अफेक्ट्स मेंटल, इमोशनल अफेक्ट्स सोशल। अब आप खुद सोचिए कि आपको अगर बोलते हैं आप सुबह रनिंग कीजिए 1 आवर,
या फिर 2 आवर रनिंग करेंगे, आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो आप देखना आपको बहुत जल्दी नींद आएगी, आपकी बॉडी थोड़ा लथार्जिक फील करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि एनर्जी तो उतनी ही है ना। तो आप क्या सोचते हैं, आपके बोलने से एनर्जी नहीं जाती, आपके सोचने से एनर्जी नहीं जाती, वो हमेशा कैलोरी बर्न होती रहती है। तो फिजिकल से मेंटल एस्पेक्ट अफेक्ट होता है, और इमोशनल से सोशल होता है। अगर आप इमोशनल थोड़ा वीक हैं तो आप सोसाइटी को उस अच्छे से फेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, एक इंटरलेटेड होता है। अब एरियाज कौन से होते हैं डेवलपमेंट के, उनको देख लेते हैं। तो एरियाज जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखते हैं बॉडी की ग्रोथ को, मसल्स को, मोटर स्किल्स। तो बॉडी हमारी किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, मसल्स किस हिसाब से स्ट्रांग है या वीक है, मोटर स्किल्स मतलब जैसे कि आपको पता है एक ग्रॉस मोटर स्किल होती है, एक फाइन मोटर स्किल होती है। अगर आप किसी बॉल को पकड़ रहे हो तो ये एक टाइप की क्रॉस मोटर स्किल है। लेकिन अगर आप पेंट कर रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो, तो फाइन मोटर स्किल्स आपको जरूरत पड़ेगी ना। कंट्रोल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपका पेन के साथ, ब्रेन से, आई से, सब कुछ, और प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, तब जाके आप फाइन मोटर स्किल्स को अचीव कर पाएंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम ये सारा देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू माइंड। तो थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो पियाजे ने थ्योरी दी है ना, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी है। इसको हम बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ने वाले हैं ना, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ओके, कॉग्निटिव थ्योरी को हम अच्छे से, सॉरी, इसको हम अच्छे से डिटेल में देख लेंगे, पियाजे की थ्योरी को। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट है हमारा जैसे वोकेबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो इसको वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन, एक इनका थ्योरी है सोशल इंटरेक्शन पे, वाइगोस्की का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। पियाजे, वाइगोस्की, इन सबको, स्किनर, हम सबको पढ़ेंगे। ओके, तो वोकेबुलरी किस हिसाब से डेवलप होती है, सर्टेन एज में बच्चा कुछ वर्ड सीख पाता है, फिर थोड़ा और ऐड ऑन होता है, थोड़ा और ऐड ऑन होता है। पहले तो बैबलिंग ही करता है, फिर धीरे धीरे ये बोलना स्टार्ट करता है, सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। फिर आपको पता ही है स्किल्स हैं, LSR W, वो हमारी इवेंचुअली डेवलप हो जाती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट में एक्सप्रेसिंग एंड कंट्रोलिंग इमोशंस। तो इमोशनल डेवलपमेंट में पहले क्या है, बच्चा रोता रहता है, लेकिन अब उसको धीरे धीरे पता चलता है कि रोना इट्स नॉट अ गुड थिंग, हमेशा नहीं रोना है। धीरे धीरे करके वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखता है ना। ऐसे ही सोशल डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट इट इज़ बेसिकली इंटरेक्शन विद पीयर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो पीयर्स मतलब आसपास के जो बच्चे हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो बच्चे मिले हैं, आसपास खेलने वाले हैं, सोसाइटी वाले, तो ये पीयर ग्रुप हो गया उसका। बेसिकली बच्चा क्या करता है अपने, मतलब नॉर्मल चाइल्ड की बता रहा हूँ, ADHD वगैरह स्टूडेंट्स की नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली क्या बच्चा करता है, अपनी एज के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, तो उनका पीयर ग्रुप हो गया। ओके, और टीचर से इंटरेक्शन होता है, पेरेंट्स से तो ऑब्वियसली होता है, ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। मोरल डेवलपमेंट, तो कोल बगनेस की थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट की। इसमें राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग उसको आती है, क्या सही है क्या गलत है। ऑब्वियसली हम लोग सिखाते हैं, मतलब पेरेंट्स लोग, टीचर्स, या स्कूल में सिखाया जाता है, तो वो धीरे धीरे खुद की कॉन्साइंस से भी सीखते हैं, लेकिन पहले तो ऑब्वियसली उनको बताना पड़ता है। तो डेवलपमेंट का एक स्टेज होता है, जैसे कि पहला स्टेज होता है, आपको याद रखना है ये हमेशा, इसको एक सीक्वेंस में ही पढ़ना है हमको। एक है स्टेज हमारा इन्फेंसी, जो 0 to 2 ईयर्स चलता है। इसके पहले का भी मैं बाद में बता दूंगा आपको कि कब कंसीव होता है, कैसे क्या करते हैं, नेटल, प्री नेटल, वो स्टेज, वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी अभी जितना बता रहा हूँ उतना देखिए, ये काम का है। इन्फेंसी 0 से 2 ईयर्स की लाइफ स्पेन वाला जो पीरियड है, इसमें रैपिड फिजिकल एंड सेंसरी डेवलपमेंट होता है ना। तो उसमें खतरनाक लेवल पे फिजिकल और सेंसरी डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी की एज में। इसके बाद में फ्रॉयड और जंग ने कंसेप्ट दिया है अपना, और कई सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो कॉम्प्लेक्स मतलब थ्योरीज दी हुई हैं, जिन्होंने थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा तो वो जानते हैं कि फ्रॉइड ने, जंग ने क्या दिया था, ओडिपस रेक्स क्या कॉम्प्लेक्स क्या है, इलेक्ट्रा सुप्रा कॉम्प्लेक्स वगैरह, इसके बारे में आपको नॉलेज उससे मिल जाएगी। लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इससे पता चल जाएगा आपको। सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड, ये होता है हमारे 2 से 6 ईयर्स का। इसमें लैंग्वेज प्लस इमेजिनेशन ग्रोस फास्ट। तो लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो जाती है, क्योंकि अच्छी खासी एक वोकैब जनरेट हो जाती है, वोकल कॉर्ड थोड़ा सेट हो जाता है, और इमेजिनेशन थोड़ा धीरे धीरे बच्चा बोलना सीखता है, तो इमेजिन करना भी सीखता है ना। तो ये हमारी दोनों स्टेज हो चुकी हैं, 0 to 2 ईयर्स एंड 2 to 6 ईयर्स के बाद आता है हमारा मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 6 से 11 ईयर्स, मतलब जस्ट बिफोर एडोलेसेंस, टीनेज से जस्ट पहले मिडिल चाइल्डहुड आता है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है, स्कूल के लिए जाने की रेडीनेस डेवलप होती है, मतलब स्कूल जाने लायक बच्चा बन जाता है कि इस एज में बच्चा आराम से स्कूल में बैठ सकता है। इससे पहले तो किंडरगार्टन चलता है ना। तो लॉजिकल, सबसे मेन चीज़ है इसकी, लॉजिकल थिंकिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है इस एज में। इसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड, मतलब इंपॉर्टेंट सारे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडोलेसेंस, जो कि टीन एज को बोलते हैं हम, इसको हम टीन एज भी कहते हैं, है ना। टीन टीन एज भी कहते हैं इसको। ये 12 से 18 ईयर्स, कहीं कभी 19 ईयर्स भी मिलता है देखने को।
तो मतलब जहाँ पे भी टीन लग जाए 12 के बाद, जैसे 13 से लेके 19, ये कह सकते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी को सर्च करता है बच्चा कि मैं कहाँ हूँ बेसिकली सोसाइटी में, कहाँ बनता है मेरा सब कुछ। पीयर का इन्फ्लुएंस होता है कि वो ग्रुप्स बनाना पसंद करते हैं। आप देखते हैं बच्चे थोड़ा डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं अगर किसी मतलब कोई बच्चा कहता है कि नहीं नहीं हम आपको अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो थोड़ा पीयर इन्फ्लुएंस रहता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक टर्म बताऊंगा मैं आपको ना, एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो आपको पता लगाना है ये किसने बोला था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एडोलेसेंस एज में ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी मिलती है आपको, स्टेबल नहीं होता है बच्चा इमोशनली। इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट और लर्निंग का रिलेशनशिप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज़ हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, क्या, डेवलपमेंट और लर्निंग। तो डेवलपमेंट क्या करता है, एक लिमिट को सेट करता है लर्निंग पे। एक बच्चे को हमेशा डेवलपमेंट के लेवल पर रेडी रहना चाहिए। जैसे अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। राइटिंग बिफोर मसल कंट्रोल इम्पॉसिबल है। आप बच्चे को पेन को पकड़ना ही नहीं आ रहा, वो उसको होल्ड नहीं कर सकता, तो वो राइट कैसे करेगा जब तक कि उसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। तो फाइन पे कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मतलब डेवलपमेंट अगर नहीं होगा, ये मसल्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो लर्निंग कैसे होगी, पॉसिबल नहीं है ना, राइट करना नहीं सीख पाएगा। इसीलिए डेवलपमेंट क्या करता है, सेट करता है लिमिट लर्निंग पे। बी, लर्निंग इम्प्रूव्स डेवलपमेंट, लर्निंग से डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है। कैसे देखते हैं एग्जांपल में, अ चाइल्ड डेवलप्स रीजनिंग थ्रू अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़। चाइल्ड क्या है, रीजनिंग मतलब उसका जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं ना लर्निंग एक्टिविटीज़ से, जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं अप्रोप्रिएट एक्शन से, यानी कि कुछ भी कर रहा है एक्टिविटी में, तो उससे क्या है, उसकी लर्निंग इम्प्रूव होती है। कुछ भी एक, जिसको हम ये भी कह सकते हैं ना कि एक्टिविटी वाली जो थ्योरी है कि वो खुद से एक्सपीरियंस करके सीखेगा। तीसरा है, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट। जितना ज़्यादा बच्चा मैच्योर होता जाएगा, जितना ज़्यादा बंदा मैच्योर होता जाएगा और एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होके वो क्या करता रहेगा, हमेशा सीखता रहेगा। हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, हमेशा याद रखिए। ये नहीं जब हमारी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो हमारा लर्निंग खत्म हो गया, हमको हमेशा सीखता रहना है। डी, लर्निंग इज सोशल, हाँ जी बिल्कुल है, लर्निंग सोशल भी होती है। वाइगॉस्की ने बताया इसके बारे में, इन्होंने सोशल कॉन्स्ट्रक्ट की थ्योरी दी है। वाइगॉस्की बोलते हैं लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन। तो हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे एक बच्चा है वो पैसिव लर्नर है, मान लो एक लेक्चर मेथड में बच्चा पैसिव लर्नर है, सामने टीचर है, तो जब टीचर से इंटरेक्ट करेगा तो वो सीखेगा ही ऑब्वियसली। एक बच्चा दूसरे बच्चे से बात करेगा तो कुछ सीखेगा, पेरेंट्स से कुछ सीखेगा, तो इंटरेक्शन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है लर्निंग हो। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पार्ट प्ले करता है एक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये भी बता चुका हूँ जनरल टू स्पेसिफिक वाले कंसेप्ट में। तो ऐसे ही होता है, लर्निंग क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन आपको आ गया उसके बाद सिंपल फिनोमिनन आएगा। तो इसके बारे में पियाजे ने बताया है, पियाजे बोलते हैं कि चिल्ड्रन मूव थ्रू स्टेजेस ऑफ थिंकिंग, उनकी स्टेजेस होती हैं थिंकिंग की, इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स थिंकिंग डेवलप करते हैं। रेडीनेस फॉर लर्निंग, ये भी एक रिलेशनशिप है इनका। लर्निंग इज इफेक्टिव इन चाइल्ड इज डेवलपमेंटली प्रिपेयर्ड, ये आपको ए में भी बताया है कि जब तक आप डेवलपमेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तब तक आप कैसे लर्न करेंगे, नहीं कर सकते। इम्प्लीकेशन क्या है टीचर्स के लिए, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। टीचर्स के इम्प्लीकेशंस है, टीचिंग शुड मैच चाइल्ड्स डेवलपमेंट लेवल। अगर बच्चा मेच्योर नहीं है, अगर बच्चा स्पेशली एबल्ड है, ऑटिज्म है, उसको एडीएचडी है, उसका डेवलपमेंट बाकी बच्चों की तरह नहीं हुआ है, तो उसको फिर एक रेमेडियल टीचिंग के थ्रू हमको ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसकी जो डेवलपमेंट लेवल है उसके हिसाब से हमको पढ़ाना पड़ेगा। एक्टिविटीज़ मस्ट बी एज अप्रोप्रिएट, हाँ तो इसी से मिलता जुलता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम जो 6 या 7 स्टैंडर्ड का बच्चा हुआ उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है उसको समझ में आए, और अप्रोप्रिएट भी नहीं है उसकी एज के हिसाब से ना। उसको हम 9th में या 10th में इंट्रोड्यूस करेंगे। आईसीएससी भी होगा तो 9th में इंट्रोड्यूस होगा, सीबीएसई में वैसे 10th क्लास में आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। थर्ड, प्रोवाइड प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इसके बारे में जो हमारा एनसीएफ है 2005, वो इसी पे बेस्ड है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म। उसमें क्या है कि बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, नई नई कुछ चीज़ें खेलेगा, इंटरेक्ट करेगा, है ना। सिर्फ वो पैसिव लर्नर से क्या होगा, एक एक्टिव लर्नर बनेगा, एक्टिविटी में एंगेज होगा, तो उस हिसाब से एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी प्ले बेस्ड। अवॉइड फोर्सिंग लर्निंग बिफोर रेडीनेस। तो हमको अवॉइड करना है क्या, बच्चा रेडी नहीं है फिर भी हम उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना, फोर्स नहीं करना है।
कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, तो उसके इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ाना है उसको। लर्निंग मटेरियल्स मस्ट बी कंक्रीट, देन सेमी कंक्रीट, देन एब्स्ट्रैक्ट। तो एक स्टेज होती है कि कॉन्क्रीट कंसेप्ट होता है, उसको सेमी कॉन्क्रीट और फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बनाने के लिए इस हिसाब से प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्सप्लोरेशन, तो बच्चों को क्या है, हमेशा इंगेज रखो, कोलेबरेटिव वर्क दो, प्रोजेक्ट वर्क दो, उनको एग्जीबिशन में लेके जाओ या फील्ड ट्रिप कराओ, तो जिससे वो एक्सप्लोर करते हैं आसपास के एनवायरनमेंट को। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं कि बच्चा पैसिव लर्नर नहीं है और सिर्फ टीचर सेंटर नहीं है, अब आपको बच्चे को सेंटर में रख के ही पढ़ाना होगा। अवॉइड कंपेरिजन्स, ईच चाइल्ड डेवलप्स एट ओन पेस, तो सब घुमा फिरा के वही बात है कि बच्चा क्या है अपने हिसाब से अपने पेस पे ही सीखता है। ऐसा नहीं कह सकते यार उसको ये आता है तुमको ये नहीं आता, बताओ कितने बड़े बेवकूफ़ हो, डम्ब हो तुम, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, स्टूपिड नहीं बोलना चाहिए। उसका खुद का पेस है, तो वो उसी हिसाब से सीखेगा। नाइन्थ, यूज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट टू ट्रैक डेवलपमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए जो हम टेस्ट वगैरह लेते हैं वीकली मंथली वगैरह, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है, तो वो हम ट्रैक करते रहते हैं बच्चा कितना डेवलप हो गया, कितना कितना उसको आ रहा है। तो अब मेन थ्योरी पार्ट हमने कर लिया है, हम एमसीक्यू जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, इस क्लास को रैप अप करेंगे, क्योंकि अब जल्दी जल्दी और ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होगी वरना आप बोर भी हो जाओगे। लेकिन हमारा काम क्या, हमको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज, कैसा है डेवलपमेंट, क्वान्टिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, दोनों है, नॉट मेजरेबल है। डेवलपमेंट को तो हम कह सकते हैं ना कि ये डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन मेन इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, लेकिन ये तो दोनों है ना, दोनों चीज़ों से मिलके बनता है डेवलपमेंट। इसमें ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट का भी पार्ट होता है। ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज, इमोशनल मेच्योरिटी, सोशल बिहेवियर, मोरल डेवलपमेंट। ये बाकी तीनों ऑप्शन जैसे इमोशनल मेच्योरिटी है, सोशल बिहेवियर है, मोरल डेवलपमेंट, ये तीनों क्या है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है, ना कि ग्रोथ का। तो सिर्फ इंक्रीज इन साइज वुड बी द राइट आंसर। थर्ड है, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस, लाइफ लॉन्ग, अनप्रडिक्टेबल और सेम फॉर ऑल। तो डेवलपमेंट क्या है, एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, नहीं हमको बता चुके हैं कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो जो कैंसिल हो गया ये वाला पहला वाला। लाइफ लॉन्ग तो होता है, अनप्रडिक्टेबल डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट तो प्रिडिक्टेबल होता है, बिकॉज सेम फॉर ऑल नहीं होता, सबके लिए अलग होता है डेवलपमेंट, बच्चे का पेस अलग होता है। तो इसका आंसर होगा बी, लाइफ लॉन्ग। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। कैसा होता है डेवलपमेंट, हमेशा के लिए। सिफोलोकेडल प्रिंसिपल, सिफेलोकेडल का मैंने आपको बताया था, हेड से लेके लेग्स या हेड टू टो। तो सेंटर टू पेरिफेरी इसको प्रॉक्सिमल डिस्टल बोलते हैं, तो ये तो है नहीं, हेड टू टो हाँ सही है, टो टू हेड नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं, इसका आंसर होगा बी, हेड टू टो। प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल मीन्स ये भी क्लियर है, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं, सेंटर टू आउटवर्ड हाँ यही होता है, हेड टू टो, हेड टू फुट, ये तो बता चुका हूँ मैं, सिफेलोकॉडल है, ये भी नहीं होगा, फुट टू हेड नहीं होगा, इसका आंसर है बी, सेंटर टू आउटवर्ड। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। प्रिडिक्टेबल होता है डेवलपमेंट, यूनिफॉर्म रेट पे चलता है, लाइफ लॉन्ग होता है, इंटरलेटेड होता है। प्रिडिक्टेबल तो होता है, लाइफ लॉन्ग भी होता है और इंटरलेटेड भी होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, ये सारे सब मिले हुए होते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे नहीं चलता, सबके लिए सेम नहीं होता है, कोई जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा बी। तो ये इसका आंसर, क्योंकि नॉट लगा है ना इसलिए हम इस पे जाएंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज ड्यू टू हेरिडिटी, एनवायरमेंट, बोथ, नन। तो डेवलपमेंट आपको पता है हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट, तो इसका आंसर हुआ सी, बोथ। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, चाइल्ड राइट्स बिफोर ही स्क्रिबल्स, मतलब ऐसे से करने से पहले लिखना सीख लेता है। चाइल्ड स्क्रिबल्स बिफोर राइटिंग, राइटिंग से पहले किचर मिचर करेगा फिर राइटिंग करना सीखेगा। चाइल्ड स्पीक्स बिफोर क्राइंग, मतलब रोने से पहले बोलना सीख जाता है। चाइल्ड कैलकुलेट्स बिफोर काउंटिंग, काउंटिंग से पहले ही कैलकुलेट करना सीख जाता है। तो सारे ऑप्शन गलत हैं। जनरल स्पेसिफिक का मतलब होता है कि पहले भाई वो स्क्रिबल करना सीखेगा, मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा किचर मिचर करेगा, उसके बाद वो लिखना सीखेगा। ओके, लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन, एनवायरमेंट, रेडीनेस या फिर ऑल। तो लर्निंग तो सब पे डिपेंड करती है, कितना मेच्योर हो आप, एनवायरमेंट में किस हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो, रेडी हो या नहीं हो, तो उसका आंसर डी होना चाहिए, डी वुड बी द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, लर्निंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव कब होगी, चाइल्ड, जब बच्चे को हम पनिश कर देंगे, चाइल्ड इज डेवलपमेंटली रेडी, जब बच्चा डेवलपमेंट के हिसाब से रेडी होगा, टीचर टीचर्स फास्ट, बच्चा तेजी से पढ़ाएगा, क्लासरूम साइलेंट रहेगी, नहीं होगी। तो उसमें से पॉजिटिव आंसर तो यही निकल के आ रहा है, चाइल्ड इज, सॉरी देयर समथिंग रॉन्ग,
सॉरी आप, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, लेट मी चेक इट आउट। हाँ जी, सॉरी सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया था। चलिए 10th क्वेश्चन हमारा, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन चाइल्ड इज पनिश, चाइल्ड इज डेवलपमेंटली रेडी, तो बता चुका हूँ मैं, चाइल्ड जब रेडी रहेगा तभी हो पाएगी। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, कैसे प्रोसीड कर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, रैंडमली। इसका आंसर होगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता नहीं है, और कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होता है, और रैंडमली तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज स्किल्स फर्स्ट अपीयर इन सिंपल फॉर्म देन रिफाइंड। सबसे पहले आप थोड़ा रॉ फॉर्म में सीखोगे किसी चीज़ को, और फिर अच्छे से सीखोगे। सॉरी यार बड़ा साउंड कर रहा है ये। विच इज़ ट्रू अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बारे में सही क्या है, इट इज़ ऑलवेज यूनिफॉर्म, इट अकर्स एट द सेम रेट इन ऑल चिल्ड्रन, इट इज़ प्रिडिक्टेबल, इट स्टॉप्स एट एडोलेसेंस। तो इसका आंसर है इट इज़ प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होता है, यूनिफॉर्म तो होता नहीं है, और सभी सभी रेट सभी बच्चों में सेम रेट पे नहीं होता है, और स्टॉप नहीं करता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बता चुका हूँ मैं आपको। अब हम देखते हैं 13 क्वेश्चन। The concept of maturation refers to changes due to learning, changes due to practice, changes due to growth controlled by heredity, and D, changes due to environment। तो आप खुद देखिए कंसेप्ट ऑफ मैचुरेशन क्या है, ये लर्निंग से चेंज हो जाता है, ये प्रैक्टिस से चेंज हो जाता है, या चेंज होता है ड्यू टू ग्रोथ कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी के हिसाब से चेंज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका एस्पेक्ट है, ये कि ग्रोथ कंट्रोल होती है हेरिडिटी से। विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्रोथ कैसी है, क्वालिटेटिव होती है भाई, ये तो क्वांटिटेटिव होती है, तो गलत है। इट कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग नहीं है, एडोलेसेंस तक रुक जाती है, ये भी गलत हो गया। इट इज़ मेजरेबल, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये तो सही है। इट इंक्लूड्स इमोशनल चेंजेस, नहीं, इमोशनल चेंजेस के बारे में डेवलपमेंट में बात करते हैं, तो ये भी गलत है, इसका मतलब हमारा सी इज द राइट आंसर। अ चाइल्ड कैन लर्न बेस्ट व्हेन, बच्चा कब अच्छे से सीख सकता है, ही व्हेन ही इज डेवलपमेंटली रेडी, जब बच्चा डेवलपमेंट के हिसाब से रेडी हो। टीचर टीचेस फास्ट, होमवर्क इज़ हैवी, पेरेंट्स सुपरवाइज। तो ये सब फालतू के ऑप्शन है, फास्ट टीच करेगा तो कहाँ से सीखेगा बच्चा, होमवर्क हैवी होगा तो बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स कब तक सुपरवाइज करेंगे, तो इसका आंसर है जब वो डेवलपमेंटली रेडी होगा बच्चा तभी सीखेगा, वरना वो नहीं सीखेगा, कहेगा सॉरी शक्तिमान। तो 16 है हमारा, डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड, इसका मतलब क्या है बता चुका हूँ मैं आपको, इंटररिलेटेड क्या है, वन एरिया अफेक्ट्स अदर एरियाज, हाँ ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि मेंटल फिजिकल मेंटल को इफेक्ट करता है, और इमोशनल किसको करता है, कॉग्निटिव को। कॉग्निटिव स्किल्स डोंट इम्पैक्ट इमोशंस, करते हैं तो वो तो गलत हो गया। सोशल एंड फिजिकल आर सेपरेट, अलग नहीं होते, साथ होते हैं। डेवलपमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल, ये भी गलत है, प्रिडिक्टेबल होता है, तो इसका आंसर एक ही बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वन एरिया अफेक्ट्स अदर एरिया, एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं इसलिए। 17 रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। तो रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट कब होता है, मिडिल चाइल्डहुड के टाइम पे, इन्फेंसी, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। तो बता चुका हूँ मैं, इन्फेंट होता है बच्चा तो सबसे ज़्यादा 0 से 2 की एज जो होती है ना, 0 से 2 ईयर्स की जो एज होती है, उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। 18 विच पेयर इज करेक्ट, ग्रोथ क्वालिटेटिव होती है, ये तो गलत ही है, क्वांटिटेटिव होता है। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव, ये भी गलत है। ग्रोथ ऑफ फिजिकल, हाँ सही है। डेवलपमेंट मेजरेबल नहीं होता, मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेबल होता है, तो उसका आंसर होगा हमारा सी, ग्रोथ फिजिकल। अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज फास्टर ड्यूरिंग, बच्चा कब सीखता है, किस स्टेज पे सीखता है, अर्ली चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, मिडिल चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में। तो अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा स्पीड से बच्चा सीखता है, वो एक ऐसी होती है, एज ऐसी होती है जो बैबलिंग के बाद वो धीरे धीरे बहुत स्पीड में ग्रोथ, मतलब एक मिडिल चाइल्डहुड से लगभग पहले तक वो ऑलमोस्ट सारे उसकी वोकैब काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ध्यान रखना आप, नॉट और फॉल्स को हमेशा देखना है। ग्रोथ स्टॉप्स, ग्रोथ रुक जाती है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ग्रोथ रुक जाती है सर्टेन एज के बाद। डेवलपमेंट कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग चलता है, ये भी सही स्टेटमेंट है, हमको तो फॉल्स देखना है ना। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, सीक्वेंस के हिसाब से चलता है, तो ये भी सही है। ग्रोथ इंक्लूड्स इमोशनल मैच्योरिटी, ये तो गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी तो डेवलपमेंट का पार्ट है, तो डी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि हमको फॉल्स ढूंढना था। द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस होता है वो फिक्स होता है, इसको स्किप किया जा सकता है। इट वेरीज ग्रेटली अमंग चिल्ड्रन, ग्रेट मतलब वेरी करता है, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। और डेवलपमेंट तो ये इसमें हमको शायद नॉट लगाना था, नॉट, नॉट होना चाहिए था, तो ये गलत है कि डेवलपमेंट फिक्स है, फिक्स नहीं होता है ना। डेवलपमेंट को स्किप भी नहीं कर सकते हम, और अमंग चिल्ड्रन वेरीज करता है, तो ये तो राइट स्टेटमेंट है सारी, तो इसमें कैन नॉट बी, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को, तो इसका फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि नॉट नॉट आना चाहिए जो कि इसमें लिखा नहीं है, सीक्वेंस, सीक्वेंस नहीं है। 22 लर्निंग हैपन्स व्हेन, लर्निंग कब होती है, जब चाइल्ड मोटिवेटेड रहेगा, टीचर स्ट्रिक्ट होगा,
एग्जामिनेशन टफ होंगे, पीयर प्रेशर हाई होगा, तो सबसे बेस्ट चीज़ है जब चाइल्ड मोटिवेटेड होगा। टीचर स्ट्रिक्ट होगा नहीं सीखेगा, एग्जामिनेशन टफ होगा तो बिल्कुल नहीं सीख सकता, पीयर प्रेशर हाई होगा तब भी नहीं सीख सकता। मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, मोटिवेशन को भी हम पढ़ेंगे। 23 रेडीनेस डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, मैचुरेशन, प्रायर लर्निंग, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी सब चाहिए, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि इंटरेस्ट भी होना चाहिए, मैच्योर भी होना चाहिए, और पहले से कुछ आता हुआ भी होना चाहिए, प्रायर लर्निंग होनी चाहिए। इन विच एरिया डू चिल्ड्रन सो स्लोअर डेवलपमेंट, कौन से एरिया में बच्चे थोड़ा धीरे धीरे डेवलप होते हैं? इमोशनल, फिजिकल, सोशल, ऑल डेवलप इक्वली। तो इमोशनली बच्चे थोड़ा धीरे डेवलप होते हैं, फिजिकली और सोशली तो वो हो जाते हैं पहले, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट बाद में होता है। 25 विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस को डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है? हेरिडिटी, पनिशमेंट, इन्वायरमेंट, मैचुरेशन। तो ये तो सब करते हैं, इन्वायरमेंट भी करता है, मैचुरेशन ये नहीं करता, तो पनिशमेंट वुड बी द राइट आंसर। 26 है हमारा, डेवलपमेंट अकर्स, कब होता है डेवलपमेंट? एट अ सिमिलर रेट फॉर, सबके लिए होता है सेम रेट पे, डिफरेंट होता है हर चाइल्ड में, ओनली ड्यू टू सिर्फ हेरिडिटी की वजह से होता है। ओनली वाले स्टेटमेंट तो काफ़ी वेग होते हैं, ओनली ये तो गलत ही हो जाते हैं मोस्टली। तो इन्वायरमेंट से दोनों होना चाहिए, हेरिडिटी इन्वायरमेंट, तो ये दोनों भी ऑप्शन गलत हो गए। और सिमिलर रेट पे सबके साथ नहीं होगा, तो इसका आंसर से बी बनता है, डिफरेंटली इन ईच चाइल्ड, हर बच्चे में इसकी स्टेज अलग होगी। विच अप्रोच सपोर्ट्स डेवलपमेंट फर्स्ट, लर्निंग लेटर, सबसे पहले डेवलपमेंट होगा और उसका लर्निंग बाद में होगी। तो ये कौन सी वो है, क्या थ्योरी है, अप्रोच है? बिहेवियरिस्ट वालों की है, मैच्योरिस्ट वालों की है, मतलब जो मेच्योरिटी को बात करते हैं, या कॉग्निटिव वाली है, या ह्यूमनिस्टिक है? तो ये आपको याद रखना, ये मेच्योरिटी वाली बात है कि मेच्योरिटी धीरे धीरे आती है ना, पहले डेवलपमेंट होगा उसका लर्निंग होगी, तो मेच्योरिटिस्ट है, जो कि थ्योरी डिपेंड करती है ग्रोथ और लर्निंग के बारे में रहती है, ग्रोथ होती जाएगी, लर्निंग आती जाएगी। बी, लर्निंग इज, हाँ, लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, टेम्पररी होती है लर्निंग, या परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, या फिर इमेजिन इन ओनली इन स्कूल अनरिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो उसका आंसर होगा परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, से परमानेंट चेंज आता है हमारे बिहेवियर में, टेम्पररी भी नहीं होती। और गेंड इन स्कूल ऐसा भी नहीं है, गेंड ऐसा स्कूल में होकर नहीं, ऐसा नहीं होता है, बाहर भी इन्वायरमेंट के थ्रू भी सीखता है बच्चा। तो अनरिलेटेड टू इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं है, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट होती है, तो हमारा आंसर होगा ए। विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? वॉकिंग, क्रॉलिंग, स्क्रिबलिंग, राइटिंग, रनिंग, स्टैंडिंग, या स्पीकिंग, बैबलिंग। तो बैबलिंग पहले होती है, स्पीकिंग बाद में होती है, स्टैंडिंग पहले होती है, रनिंग बाद में, मतलब हम बात बात का बता रहे हैं, पहले क्रॉलिंग होती है फिर वॉकिंग होती है, लेकिन स्क्रिबलिंग और राइटिंग का ऑर्डर सही है, तो इसलिए आंसर होगा हमारा बी, स्क्रिबलिंग देन फिर राइटिंग। बाकी सभी उल्टे हैं ऑर्डर में। 30 डेवलपमेंटल माइलस्टोन हेल्प टीचर्स, डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स होते हैं टीचर्स को हेल्प करते हैं किसमें? कंपेयर चिल्ड्रन को कंपेयर करने में, आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम, चिल्ड्रन की जो प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करने में जो लर्निंग में आ रही है, पनिश स्लो लर्नर को पनिश करने के लिए, या प्रमोट कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए। तो उससे पॉजिटिव आंसर मिल रहा है कि लर्निंग जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम जनरल टू फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या रैंडमली, या विदाउट सीक्वेंस। तो ये तो एक बता ही चुका हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक है उसकी डेवलपमेंट की, कि जनरल से स्पेसिफिक जाता है और कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस लर्निंग, कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिफाइन करता है लर्निंग को? इट चेंज कॉज्ड बाय ग्रोथ, चेंज कॉज्ड बाय प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, टेम्पररी चेंज, यहाँ पे लर्निंग की बात कर रहे हैं ध्यान रखना, चेंज कॉज्ड बाय हेरिडिटी अलोन। तो चेंज कॉज्ड बाय ग्रोथ तो ये तो नहीं है भाई, लर्निंग की बात ग्रोथ से तो नहीं होगा। चेंज कॉज्ड बाय प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, हाँ ये सही है, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस लर्निंग होती है, टेम्पररी चेंज नहीं होता, परमानेंट चेंज होता है। चेंज कॉज्ड बाय हेड एनवायरमेंट भी होता है हेडिडिटी के साथ, H/E, तब जाके डेवलपमेंट होता है या लर्निंग होती है। एवरी चाइल्ड, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? बी, चेंज कॉज्ड बाय प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। एवरी चाइल्ड हैज़ अ यूनिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ, दिस फर्स्ट टू, हर बच्चे का एक यूनिक पैटर्न होता है उसकी ग्रोथ का, इंडिविजुअल डिफरेंस को शो करता है, सॉरी, ग्रुप डेवलपमेंट को शो करता है, सोशल डेवलपमेंट को शो करता है, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट को, सबको पता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को शो करता है ये, क्योंकि हर बंदा, हर बच्चा, हर स्पीसीज अपने आप में अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही होते हैं। 34 इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड मेनली डिपेंड्स ऑन, जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो मेनली किस पर डिपेंड करता है? न्यूट्रिशन, पेरेंटल बिहेवियर, मतलब पेरेंट्स का जो बिहेवियर है, स्कूल यूनिफॉर्म, या रिवॉर्ड्स। तो पेरेंट्स का जो बिहेवियर है उस पर उसका इमोशनल डेवलपमेंट, अब माता पिता में थोड़ा मतलब उसके अगर पेरेंट्स लड़ते हैं हमेशा तो बच्चे पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो बहुत ज़रूरी है घर का एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना, तो बहुत ज़रूरी है। सॉरी फॉर द विसल, जो गार्ड हैं हमारे गार्ड भैया वो अपना जॉब कर रहे हैं अच्छे से।
35 है हमारा, स्कूल रेडीनेस डिपेंड्स ऑन, स्कूल की रेडीनेस किस पे डिपेंड करती है, एज, सिर्फ एज पे है तो ओनली वाले क्वेश्चन तो मोस्टली गलत ही होते हैं। इमोशनल मेच्योरिटी पे, कॉग्निटिव मेच्योरिटी पे, या दोनों पे, तो हमको पता है दोनों पे, ये भी है और ये भी है, इमोशनल मेच्योरिटी भी चाहिए, कॉग्निटिव मेच्योरिटी भी चाहिए, तो आंसर होगा हमारा डी, दोनों का, बी और सी। विच इज़ नॉट एन एरिया ऑफ, इसमें से कौन सा एरिया जो डेवलपमेंट में नहीं आता, फिजिकल, कॉग्निटिव, केमिकल और मोरल, तो केमिकल तो भी केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे ना, तो फिजिकल, कॉग्निटिव और मोरल तीनों डेवलपमेंट का पार्ट है। 37, a child learns to hold a pencil after developing fine motor skills, ग्रॉस मोटर स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, मोरल स्किल्स, तो इन बाकी स्किल्स से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, इमोशनल स्किल्स और मोरल स्किल्स से, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस, तो पकड़ना ही सिर्फ तो ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा, राइट करना या पेंट करना तो वो हमारा फाइन में आएगा, तो इसका आंसर होगा बी, ये भी आंसर ए नहीं होगा इसका। 38, डेवलपमेंट कंटिन्यूस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, मतलब पैदा, मतलब वूम में होते हैं उससे डेथ तक चलता है, ये कौन से प्रिंसिपल को बताता है, कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, डिसकंटिन्यूटी, लिमिटेड डेवलपमेंट या सडन चेंज, तो इसको कहते हैं हम कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, कंटिन्यूटी रहती है लाइफ लॉन्ग, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। 39, विच फैक्टर प्लेज द मोस्ट डोमिनेंट रोल इन अर्ली डेवलपमेंट, कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है, हेरिडिटी, सोसाइटी, टीचर, फ्रेंड्स, तो सबसे पहले होता है हेरिडिटी, हमको जो ट्रेड्स मिलते हैं हमारे फोर फादर से, हमारे पेरेंट्स से, वो बहुत बहुत मायने रखते हैं हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट 40, विच मेथड सपोर्ट्स डेवलपमेंट बेस्ड टीचिंग, डेवलपमेंट बेस्ड टीचिंग में कौन सा मेथड हेल्प करता है भैया, मेमोराइजेशन, ड्रिल मेथड, प्लेवे मेथड या लेक्चर मेथड, तो मेमोराइजेशन, रोट मेमोरी वाला मेथड तो बेकार ही है ना, रूट लर्निंग सबसे बेकार होती है, ड्रिल मेथड भी यूज होता था, जैसे सारे बच्चे एक साथ एक वही, अगर टेबल याद कर रहे हैं तो 1 2 जा 2 2 जा 4 3 3 जा, ऐसे नहीं, ये भी मेथड बेकार है डेवलपमेंट बेस्ड लर्निंग में, प्लेवे मेथड सबसे बेस्ट होता है, बच्चे खेलते हैं आपस में सीखते हैं, लेक्चर मेथड में भी वो पैसिव लर्नर होता है, इसलिए ये भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। चिल्ड्रन डिफर इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज, क्यों डिफर करते हैं रेट ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी डिफर्स, क्योंकि उनकी हेरिडिटी डिफर करती है, इन्वायरमेंट डिफर करता है, या एक्सपीरियंसेस जो उनके हैं वो डिफर करते हैं, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, उसके जो लाइफ लॉन्ग जो एक्सपीरियंस रहे हैं अभी तक, तो इसका आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ दीस। द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ और मोरल ग्रोथ, तो आपको पता है हेड टू टो, तो ये फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है, इसलिए सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ये, और प्रॉक्सिमल डिस्टल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। 43, विच फैक्टर इज मोस्ट असेंशियल फॉर लर्निंग, मोटिवेशन, पनिशमेंट, कंपटीशन, प्रेशर, जो सबसे मोस्ट असेंशियल है लर्निंग के लिए वो मोटिवेशन है, पनिशमेंट है या कंपटीशन है, प्रेशर है, तो सबसे बेस्ट जो है मोटिवेशन है, मोटिवेटेड पहली चीज़ है कि बच्चे को रेडी रहना है, मोटिवेटेड रहना है, तभी वो सीख सकता है, मोटिवेशन नहीं है तो कैसे सीखोगे, हर चीज़ आपको बोर करेगी। 44, डेवलपमेंट अकर्स एट अ फास्टर रेट इन अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ओल्ड एज, तो बताओ सबसे ज़्यादा फास्ट रेट पे कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड पे, आपको बता चुका हूँ, मिडिल चाइल्डहुड पे तो स्लो हो जाता है, ओल्ड एज में तो सबसे ज़्यादा, तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है डेवलपमेंट में, अर्ली चाइल्डहुड पर थोड़ा जल्दी फास्ट होता है, उससे पहले कंसेप्शन में और फास्ट होता है। मैचुरेशन मीन्स, मैचुरेशन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ ड्यू टू ट्रेनिंग, ग्रोथ ड्यू टू एक्सपीरियंस, ग्रोथ ड्यू टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ग्रोथ ड्यू टू, तो मैचुरेशन मतलब है बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो ग्रोथ होती है उसको हम मैचुरेशन में मानते हैं। अ टीचर शुड, 46 है, अ टीचर शुड अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल प्रिंसिपल बिकॉज, क्यों उसको डेवलपमेंट प्रिंसिपल आने चाहिए टीचर को, सी कैन कंपेयर स्टूडेंट्स को कंपेयर करें आपस में, सी कैन क्रिएट एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस, हाँ ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है कि वो एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस डेवलप कर सके, सी कैन इंक्रीज होमवर्क बढ़ा सके, सी कैन प्रिपेयर टफ एग्जाम्स, अच्छे से वो टफ एग्जाम बनाए, ऐसा तो नहीं है, बी होना चाहिए इसका, एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग मटेरियल वो प्रोवाइड कर सके, मेथोलॉजी ऐसी पेडागोजी यूज करे बच्चों को, एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। 47 है, विच एग्जाम्पल फिट्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल वो फिट होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसके प्रिंसिपल पे, चाइल्ड रन्स बिफोर वॉकिंग, पहले चलने से पहले दौड़ना सीख जाता है, चाइल्ड वॉक्स बिफोर रनिंग, हाँ ये ठीक लग रहा है ना, पहले चलना सीखेगा फिर दौड़ेगा, चाइल्ड राइट्स बिफोर होल्डिंग पेंसिल, नहीं भैया पहले तो पेंसिल होल्ड करेगा फिर राइट करना सीखेगा, चाइल्ड काउंट्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, तो नहीं, पहले नंबर को सीखेगा उसके बाद फिर काउंटिंग सीखेगा, तो ये भी गलत, तो आंसर होगा हमारा बी, चाइल्ड वॉक्स बिफोर रनिंग। इन विच स्टेज डज लॉजिकल थिंकिंग बिगिन, किस एज पे लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बिगिन होती है, इन्फेंसी पे, अर्ली चाइल्डहुड पे, मिडिल चाइल्डहुड पे या फिर लेट चाइल्डहुड, तो इसका आंसर है हमारा सी, मिडिल चाइल्डहुड, क्योंकि इसको हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे, इसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, है ना, इस थ्योरी को हम भी पढ़ेंगे बाद में। 49 है, अ चाइल्ड शोज डिफिकल्टी इन लर्निंग टू रीड बिकॉज, क्यों भाई क्यों उसको दिक्कत आ रही है लर्निंग में, रीड करने में स्पेशली, क्यों, ही इज़ लेजी,
आलसी है। डेवलपमेंटल रेडीनेस इनकम्प्लीट, उसकी डेवलपमेंटल जो रेडीनेस है वो रेडी नहीं है, मतलब अभी। टीचर स्ट्रिक्ट है, बुक्स are कलरफुल है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू ऑप्शन है। हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि वो रेडी नहीं है अभी पढ़ने के, रेडीनेस उसकी रेडी नहीं हुई है अभी, रेडीनेस रेडी नहीं हुई है उसकी। ओके, द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एक जैसे हैं। मेजरिंग डेवलपमेंट इज ईजी, है ना, डेवलपमेंट को मेजर करना ईजी है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन मेच्योरिटी, लर्निंग मेच्योर होने पे होती है। मेच्योरेशन डिपेंड्स ऑन लर्निंग, तो भाई इसका आंसर बनता है सी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आइडेंटिकल नहीं होते हैं कभी भी, अलग अलग होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल तो नहीं होता। और डेवलपमेंट को तो मेजर ही नहीं कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। मैचुरेशन डिपेंड्स ऑन लर्निंग, मैचुरेशन लर्निंग पर डिपेंड नहीं करता, लर्निंग डिपेंड करती है मैचुरेशन पे, तो ये भी गलत है, तो आंसर होगा सी। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं फिनिश। तो थैंक यू स्कॉलर्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, अभी तक आप बने रहे उसके लिए थैंक यू बहुत ज़्यादा आपको। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब हम एक प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे और बैक टू बैक हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे, उससे आप वैसे ट्यून इन करके रखिए। और आई होप कि आपको हेल्प हो पाए, मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड आई गारंटी यू दैट यू विल स्कोर way above 25 marks, means I hope you get 30 out of 30, but let's see, कभी कभी ह्यूमन एरर भी होती हैं, but I will try my best and you try your best. Okay, so okay then, bye bye, tata, see you in next class.